मेजॉर पीपल, तो जब भी सपनों की बात होती है तो ऑलरेडी काफ़ी थ्योरीज हैं। जैसे कि जो हमें सपने में आता है वो हमारे सबकॉन्शियस थॉट हैं, या फिर जो हम सोने से पहले सोच रहे थे वही हमारे सपनों में आता है, या फिर जो हमने पूरे दिन में एक्टिविटी करी है उसी का ही कंटिन्यूशन पार्ट हमारे सपनों में चलता है। अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी होगी तो आपको पता होगा उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें कि जो हमें सपने में दिखाई दे रहा है या जो हम सपने देख रहे हैं वो एक्चुअल में किसी पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा है, विच मीन्स कि जो ड्रीम्स हैं वो भी एक रियलिटी है जो रियल में कहीं हो रहा है। पर आपको पता है कि एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप हमारे ड्रीम्स को और हमारी स्लीप क्वालिटी को भी इम्पेक्ट करते हैं। और जब भी हम पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो नाम आते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। वैसे तो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है और हम उसे जितने मर्जी भी टाइप या ट्रेट दे रहे हैं हम उसे उसमें कैद नहीं कर सकते या सिर्फ उसी में ही एक डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम उसे समझ सकते हैं। तो जब भी हम एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट की बात करते हैं तो आप उसे सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो, इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैं ऐसे देखती हूँ या सोचती हूँ कि वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी प्लैनेट्स हैं, बट जब भी दो मेजर प्लैनेट और स्टार की बात आती है तो वो सन और मून है जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट सन और मून की तरह है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक बहुत बेसिक लेवल पे हम अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स थे, और रिसर्च में ये देखा गया कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप में और हमें किस टाइप की हमारी स्लीप क्वालिटी किस टाइप की है और हमें किस टाइप के ड्रीम आते हैं उसमें कोरिलेशन है। उस रिसर्च में ये पता चला जो एक्सट्रोवर्ट थे वो पूरी रात सो सकते थे, दैट मीन्स थ्रू आउट द नाइट दे कैन स्लीप, कोई स्लीप डिस्टर्बेंस के बिना। और जब वो सुबह उठते हैं तो वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और बहुत अलर्ट रहते हैं। वेयरएज जो इंट्रोवर्ट हैं उनका जो थ्रू आउट स्लीप है वो नहीं रहता है, स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी रहती है और वो अपने आप को सुबह जब वो उठते हैं तो उनको लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है। और जब बारी कंटेंट ऑफ ड्रीम की आई तो ये देखा गया जो एक्सट्रोवर्ट्स थे उनको अपने सपने काफ़ी याद रहते हैं और काफ़ी क्लियर ड्रीम्स होते हैं, और उनको जो सपनों में आता है वो ज़्यादातर या तो ट्रैवलिंग के बारे में आता है या उन्हें अपने बॉस या कलीग्स दिखाई देते हैं, इंट्रोवर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा। मतलब इंट्रोवर्ट्स को भी ऐसे ड्रीम आते हैं, बट जो इंटेंसिटी है वो एक्सट्रोवर्ट में ज़्यादा है इस सबको ड्रीम करने की। वेयरएज जो एक इंट्रोवर्ट है, एज वी ऑल नो द बेसिक डिफरेंस, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो आउटर लाइफ या आउटर वर्ल्ड ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो इनर वर्ल्ड ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो जब इंट्रोवर्ट की बारी आई तो देखा गया जो उनके सपने में आया या तो उनके दांत टूट के गिर रहा है, या फिर अगर वो किसी को पंच भी कर रहे हैं तो वो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लाइक इट्स सो पावरलेस। और जो इंटेंसिटी थी अपने बॉस, फादर या कलीग को देखनी जब हम लोगों की बात करते हैं तो वो बहुत कम थी एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले में। और ये भी देखा गया जो एक इंट्रोवर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दे आर प्रोन टू हैव नाइटमेयर्स, उनको नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं या आपको स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, आप बहुत अलर्ट फील करते हो सोते टाइम पे भी, तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड जो उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो अनक्लियर ड्रीम्स होते हैं एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले, और उनको थोड़ा मतलब कम याद रहता है अपने ड्रीम्स के बारे में। फिर वो लोग इस रिसर्च को एक अलग लेवल पे लेके गए, उन्होंने आपको किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं उस बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को 16 टाइप में डिवाइड किया। जो फर्स्ट टाइप था वो था मेडिएटर। तो जो मेडिएटर था उसमें ये देखा गया कि वो नाइटमेयर्स उन्हें ज़्यादा आते हैं और उन्हें अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेटेट करना अच्छा लगता है। सेकेंड टाइप वाज द कमांडर, और उनको अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेटेट करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेटेट करने को। थर्ड वाज द लॉजिशियन। अगर आप अपने क्रश के बारे में या मोस्ट सिग्निफिकेंट अदर पीपल लाइक दैट ज़्यादा ड्रीम करते हो, दैट यू आर इन द कैटेगरी ऑफ लॉजिशियन। द फोर्थ वन इज़ द कैंपेनर। अगर आप कैंपेनर टाइप में आते हो तो आपको ल्यूसिड ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, विच मीन्स जब आपको सपना आ रहा है तो आपको पता है कि आप उस सपने में जगे हुए हो, आपका माइंड जो है वो जग चुका है और आप उस सपने को एकदम फील कर सकते हो कि वो आपके साथ हो रहा है। बजाय देखने के लिए
आपको लगता है वो आपके साथ हो रहा है। फिफ्थ वन इज़ एग्जीक्यूटिव, और ये वो टाइप की पर्सनैलिटी है जिसको सुबह उठ के बहुत अपने आप को एनर्जेटिक और अलर्ट फील करती है। सिक्स्थ टाइप इज़ द प्रोटोगोनिस्ट, और इन टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोगों को अपने ड्रीम्स ज़्यादातर याद रहते हैं। सेवन्थ टाइप इज़ द कॉन्सूल, और इन लोगों को नाइटमेयर्स कम आते हैं और इन्हें पसंद है कि ये सुबह उठ के अपने आप को जिस तरह ये एनर्जेटिक फील करते हैं, दे लाइक इट, कि ये उस टाइप के लोग हैं जो सुबह उठते ही एकदम भागने दौड़ने लग जाते हैं और उन्हें बहुत एनर्जी फील होती है। दे कम इन द कॉन्सूल। एट्थ टाइप इज़ द डिबेटर। इस पर्सनालिटी टाइप में वो लोग आते हैं जिन्हें अपने सपने जो है वो सबसे कम याद रहते हैं, मतलब उन्हें बहुत लीस्ट लेवल पे वो याद रहते हैं, और इन्हें सपने आते हैं दूसरों का मर्डर करने पे, मतलब लाइक दे आर मर्डरिंग समवन इन देयर ड्रीम्स। नाइन्थ वन इज़ द एंटरटेनर, और ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब जागते रहने में दिक्कत होती है। दे लव टू स्लीप, एंड इनको भी ज़्यादातर सपने अपने क्रश के और मोस्ट सिग्निफिकेंट अदर लोगों के ही आते हैं। द टेंथ इज़ द एडवेंचरर, और इन्हें अपने सपने में दोस्तों के सपने आते हैं, बट लीस्ट, ज़्यादा। 11th ones are the logistician, and they dream about their dad or murdering someone else. The 12th one is the advocate, और ये वो लोग होते हैं जिनको स्लीप पैरालिसिस फील होता है, लाइक दे कांट मूव वाइल स्लीपिंग। इज आर्किटेक्ट, और ये वो हैं जिनको ट्रैवलिंग के बारे में सपने। 14th one is the virtuoso, and they dream about future. 15th one is the defender, और ये वो लोग हैं जिन्हें या तो फ्लाइंग के या फिर एडवेंचर के या कमिंग बैक टू स्कूल, लाइक अपने सपने में वो स्कूल में पहुंच गए हैं, वो सपने ज़्यादा आते हैं। एंड द लास्ट इज़ द एंटरप्रेन्योर, ये वो लोग हैं जिन्हें कभी सपनों में या तो आप अपने आप को नेकेड ड्रीम करते हो, या फिर आप ट्रैवल करते हो ड्रीम में, या फिर आप अपने क्रश को देखते हो। एंड ऑल्सो द मोस्ट इज़ यू कैन dream about the future. So these are the 16, they categorize people on the basis of content of dream और sleep quality। उन्होंने जो ये 16 personality types दिए, इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो हो, यू आर ऑल 16 पर्सनैलिटी। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट डू यू रियली थिंक अबाउट इट, कि क्या आपकी पर्सनैलिटी आपके ड्रीम्स और स्लीप को अफेक्ट कर सकती है? In my opinion, it could be possible because we all are vibrations and energy, और हम किसी न किसी वे में अफेक्ट करते हैं अपने आप को। Obviously we are energies. So जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारा अंदरूनी पार्ट है, और एनर्जी कम्स फ्रॉम विद इन। तो समवेयर जो हम रेडिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद को भी और हमारे आसपास को भी अफेक्ट करता है। तो समवेयर इट कुड बी ट्रू, बट ऐसी जो रिसर्चेस हैं वो ज़्यादा नहीं हुई हैं, ये एक ही रिसर्च मुझे मिली। बट इफ़ दिस थिंग एग्जिस्ट तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? So yeah, that's all for today. We'll see you in next video, and I will link down that research paper which I read. And thank you so much for watching it till the last. Bye.